हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हां, जो मेरे रसगुल्ले, मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो अंत तक इस एजुकेशन रूपी क्षेत्र में अंत तक डटे रहेंगे, जीत उन्हीं की होगी। आपको एक अर्जुन जैसा योद्धा बनना है और उसके साथ आपको आपके जो हथियार हैं, पेन रूपी, पेंसिल रूपी, एजुकेशन रूपी जो हथियार हैं, उन हथियार के साथ एग्जाम की खोपड़ी में आपको छेद करना है। आज आपके सामने में एक और YouTube पे बहुत ही धुआं करने वाला टॉपिक लेकर आया हूं। एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है, किसी भी, चाहे आप किसी भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो या लिटरेचर का कोई भी टॉपिक हो, ये टॉपिक आपके साथ में चलता रहता है। उस टॉपिक का नाम है टेबल ऑफ प्रोनाउन। जी हां, टेबल ऑफ प्रोनाउन। अक्सर इसका पहले मैं आप लोगों का महत्व बताऊं, जब कोई भी आप लोग टेंस सीखते हैं या आप लोग पैसिव वॉइस करते हैं या आप लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करते हैं, तो आप पर प्रोनाउन रूपी टेबल आना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, कौन से फर्स्ट पर्सन का होता है, कौन सा सेकंड पर्सन का होता है, कौन सा थर्ड पर्सन का होता है। जब बचपन में हम लोग टेंस सीख रहे होते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी। तो मैं आपसे वायदा करता हूं, जो भी हमारी जितने भी 7 या 8 मिनट की हमारी जो वीडियो होगी, इसको आप अंत तक देखेंगे तो लाइफ में आपको प्रोनाउन के टेबल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सी, आगे देखिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले मैंने हेडिंग क्या क्या डाली है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे देखिए, आई और वी। आई और वी ये आपके फर्स्ट पर्सन के होते हैं। जी हां, आप लोगों से सही सुना, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के होते हैं। यू आपका सेकंड पर्सन का होता है। सी, ही, इट और दे ये आपका थर्ड पर्सन का होता है। जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मेरे रसगुल्ले जानते होंगे कि आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन में आता है। क्योंकि इसकी ट्रिक भी होती है, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब। जी हां, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब। आई और बी उत्तम होते हैं, यानी पहले पर्सन में आते हैं, प्रथम पर्सन में आते हैं, और यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट और दे ये सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। ये चीज आपको पता होगा। आगे देखिए, जी मैंने जो आगे लिखे ना, आई, बी, यू, सी, ही, इट, दे, जो आगे आगे वाले हैं, इन सभी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, दे, जो भी कुछ मैंने लिखा है, ये क्या बोलते हैं, इनको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। विशेष ध्यान देना है, जैसे आई सब्जेक्ट होता है, बी सब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट, सी, ही, इट, दे, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ साथ इनको हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। यानी सभी जो आगे वाले हैं इनका क्या नाम होता है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट का दूसरा नाम ही नॉमिनेटिव केस होता है। चाहे तो इनसे सब्जेक्ट कह लो या चाहे इनसे आप लोग नॉमिनेटिव केस कह लो। पहले इसको देखिए, तो सेकंड नंबर के ना, सेकंड नंबर के सभी ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव केस का एक दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस। जी हां, नहीं सुना होगा आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूजेटिव केस। देखो, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। विशेष ध्यान देना, बहुत काम आता है पैसिव वॉइस में, इनडायरेक्ट में, टेंसेस करते समय, ग्रामर में कोई भी टॉपिक करते समय ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। तो ऐसे याद करना है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का यू होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इट का इट होता है, और दे का देम। यानी पहले नॉमिनेटिव केस और दूसरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव
केस। क्लियर। अब आगे देखा होगा जब लोग हम टेंस करते हैं ना तो अपना अपने की अंग्रेजी आती है, जैसे आई के साथ माई लगाते हैं, बी के साथ अवर लगाते हैं। देखिए आई के साथ माई, बी के साथ अवर, यू के साथ योर, सी के साथ हर, ही के साथ हेज, इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर। लेकिन पूछ लेना कोई कि माई, योर, अवर ये तो होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जी हाँ, सही सुना कि अपने की जो अंग्रेजी होती है उनको क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इन शॉर्ट तीसरे नंबर पर जो चीज दे रखी है इनको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। पहले नंबर के सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, दूसरे नंबर के ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर के जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं एक भाषा में, जिनको हम अपना अपने की अंग्रेजी बोलते हैं। फोर्थ नंबर की चीज देखिए, फोर्थ नंबर वाली चीजों को बोलते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। कोई पूछ ले आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होगा, बी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स होगा, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, ही का हेज होगा, और इट का कुछ भी नहीं होता है, मैंने क्रॉस लगा दिया है, और दे का क्या होता है? देयर्स होता है। ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पर देखो, फिफ्थ नंबर वाली चीजों को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो कोई पूछ लेना कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, बहुत काम आते हैं जे, तो आई का माई सेल्फ, बी का आवर सेल्वेज, और यू का योर सेल्फ भी होता है और सेल्वेज भी होता है। क्योंकि अगर एक वचन है, यू एक बंदे के लिए यूज हुआ है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। अगर यू एक से अधिक बंदे के लिए यूज हुआ है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्वेज। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूं क्या है? सेल्वेज है। क्योंकि कुछ अधूरी तमन्ना भी होनी चाहिए लाइफ में, इस चीज आप लोग जानते भी हैं। ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं हर ख्वाहिशें आपकी पूरी की जाए, कुछ अधूरी। इस पे एक आपको मैं एक डायलॉग बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए काम भी आएगा। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी होगी? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी होगी? कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं, तो ख्वाहिशें को आप अधूरी भी रखा करो थोड़ा बहुत। सी का क्या होगा? हर सेल्फ होगा, ही का क्या होगा? हिमसेल्फ होगा, इट का क्या होगा? इट सेल्फ, और दे का क्या होगा? देम सेल्वेज। ये सभी क्या है? फिफ्थ नंबर वाली क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। आपको एक टेबल नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और वह आगे हर सिंटैक्स में, आपका ग्रामर में कोई भी टॉपिक हो, हर चीज में आपके काम आने वाली है। दोबारा बता दूंगा आपको, आई और बी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, और सी, ही, इट और दे इसमें आएंगे, आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। मैंने बताया किस प्रकार ऑब्जेक्ट होते हैं, किस प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, किस प्रकार पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, किस प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।